डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिट नंबर फर्स्ट, उसमें हमने कोशिका एनोमूल परीक्षण के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके कुछ रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी किए कि कोशिका एनोमूल परीक्षण कब लगाया जाता है। एक अपने तुलनात्मक जो परीक्षण होता है उसके भी कुछ क्वेश्चंस किए। तो आज कुछ बच्चों ने कुछ कहा था, कुछ ने कमेंट्स किया था कि एक तो उनका एग्जाम्पल नंबर 4 है जो किस तरीके से दे रखा है, इसके बारे में बताना है। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका कुछ इस तरीके से कि 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, कुछ इस तरीके से प्रश्न आपका यहाँ पर। तो इस परीक्षण को हम आगे पढ़ने वाले हैं दी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, दी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट या दी एलेम्बर्ट अनुपात परीक्षण। तो वहां पर इसको समझे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि वहां पर हम ऐसे उस तरीके की श्रेणियां पढ़ेंगे कि जिन श्रेणियों में nवें पद में फैक्टोरियल यदि आ जाता है तो वहां पर हमें रेशियो टेस्ट लगाना पड़ता है वहां पर। तो इस क्वेश्चन को होने को तो यहाँ भी हो रहा है, लेकिन हम इसको एग्जाम में जब करेंगे तो इससे न कर हम वहां पर उस तरीके से इसको करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा पेंडिंग में रखो, जब हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे ना यहाँ पर, तो उस समय ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी कि हमें इसको इससे न कर उससे करें तो ज्यादा बढ़िया है। इस वजह से मैं इसको जोर नहीं दे रहा हूँ आपको। होने को तो इसमें यहाँ पर तुलनात्मक प्रश्न लगा रखा है कि इसकी तुलना एक अन्य श्रेणी से कर रखी है, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा आपको अच्छे समझ उस तरीके से आएगा जब हम पढ़ेंगे ना दी एलेम्बर्ट अनुपात परीक्षण। तो वहां आसानी से ही हो जाएगा, वहां पर आपको इसकी बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो एग्जाम में भी करेंगे तो उसी तरीके से करेंगे। तो इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को क्या मान रहा हूँ, थोड़ा पेंडिंग में रख रहा हूँ इसको। आगे जब हम उसको पढ़ेंगे तब इस प्रश्न को करेंगे यहाँ पर। तो आज तो बाकी के जो क्वेश्चन थे, एक था आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 का छठा 6 वाला पार्ट है, इसको देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 का 6 वाला पार्ट। तो यहाँ इसको थोड़ा सा समझते हैं। आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 वो क्वेश्चन नंबर 14 और उसका भी कौन सा 6 वाला पार्ट है। इसमें आपको दे रखा है एनओ का दे रखा है, डायरेक्ट दिया है श्रेणी का एनओ पद, और श्रेणी का एनओ पद हमें दे रखा है यहाँ पर यूएन बराबर दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1। आगे दिया गया है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1, ये हमें दिए गए यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने देखा कि अंश में दोनों वैल्यू स्थित है यहाँ पर, कि दोनों के दोनों जो पद है वो कहाँ पर है, अंश में है, हर में 1 है यहाँ पर। तो हमने इसका परिमेयकरण किया। सबसे पहले सोल्व करने से पहले किया कि इसका परिमेयकरण, ताकि हम अपने एन को कहाँ ले पाएंगे, नीचे। तो मैंने इसका परिमेयकरण करने के लिए इसके बिल्कुल समान एवं विपरीत चिन्ह वाली राशि से इसको गुणा किया। तो यहाँ नेगेटिव था, मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस वाली से। ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक इसी को कहाँ लगा दिया, नीचे, ताकि हमारे पास रिजल्ट पर भी कोई प्रभाव ना पड़े। और ये हमारे पास मूल जो वैल्यू है वो रह जाएगी, जो कि तो कि एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1। इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ देखो दोनों में क्या आ रहा है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो कौन सा रूल लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यानी क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एन स्क्वायर प्लस 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर रहा हूँ, लेकिन बी स्क्वायर करते ही अंदर का जो चिन्ह था -1 किसका होगा, पॉजिटिव का। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर चले गए, नीचे क्या प्राप्त हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1। ऊपर कितना बचा, 2, और नीचे बच गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हम इसमें से किसको कॉमन ले लिया, हमने नीचे से एन स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो 2/n, और यहाँ बच गया हमारे पास 1 प्लस 1/n स्क्वायर की होल पावर 1/2। पहले से स्क्वायर रूट को 1/2 लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से दूसरे में भी क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/n स्क्वायर की होल पावर 1/2 और ब्रैकेट बंद, क्योंकि जब वो स्क्वायर रूट से बाहर आया तो उसके रूप में आया n के रूप में। तो हम तो ये तो जानते ही कि हमारे पास n पद में सोल्व करने के बाद यदि कुछ 1/n जैसी या 1/n स्क्वायर जैसी या कुछ मतलब नीचे हर में कुछ ना कुछ यदि हमें कुछ n के रूप में मिल जाता है, तो सीधा कौन सा प्रश्न लगा देते हैं, तुलनात्मक परीक्षण। तो उसके लिए मुझे क्या कंसीडर करनी पड़ेगी, एक अनोदर श्रेणी। तो माना Vn कोई दूसरी श्रेणी है और उसका ये nवां पद है। Vn कुछ इस तरीके से क्या है, किसी श्रेणी समेशन ऑफ Vn का nवां पद है। हमने कोई अनोदर श्रेणी ली थी Vn, समेशन ऑफ Vn, उसका क्या है, ये nवां पद है। हम तो तुलनात्मक क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो दोनों का क्या ले लिया, अनुपात, यानी क्या निकाल लिया, लिमिट ऑफ n डैश टू इनफाइनाइट ऑफ
un अपॉन vn इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n डैश टू इनफाइनाइट ऑफ un की वैल्यू हमारे पास थी, vn यहाँ से थी, दोनों को डिवाइड किया, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 2 और नीचे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस की पावर n स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर की पावर 1/2। इस तरीके से हमें परिणाम प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम इसको देखें तो लिमिट लगाने पर हमें जो परिणाम मिलेगा वो यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट ऑफ n डैश टू इनफाइनाइट, ऊपर से तो 2 मिला था यहाँ पर, तो हमने इसका परिणाम निकाला तो हमारे पास कितना आ गया, ऊपर 2 और नीचे कितना प्राप्त हो गया, यहाँ से 1 प्लस 1 यानी क्या आ गया 2/2, और 2/2 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या मिले, एक फाइनाइट वैल्यू मिले, 0 नहीं होना चाहिए था, यही देखा था ना वहाँ पर कि इसका जो परिणाम है वो क्या नहीं होना चाहिए था, 0 नहीं होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद हमें यदि इसका परिणाम यदि 0 नहीं मिल रहा हो और कोई परिमित वैल्यू मिल रही हो तो जैसी vn होती है वैसी की वैसी हमारी क्या होती है, un होती है। तो यही रिजल्ट आपका यहाँ है कि यहाँ हमने क्या प्राप्त किया है कि हमारा जो रिजल्ट है वो हमें क्या मिला है, एक फाइनाइट वैल्यू मिला है। यहाँ पर क्या मिला है, हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिला है। तो ये क्या है, एक नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू है। यहाँ पर जो हमें परिणाम मिला वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, यहाँ पर कि हमें जो परिणाम वो क्या मिला है, नॉट इक्वल टू 0, बस ये 0 नहीं होना चाहिए था, यही तो देखा था हमने तुलनात्मक परीक्षण में। ठीक है, और कोशिका एन में मूल परीक्षण में क्या देखा था कि उसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए थी वहां पर। तो ये हमने समझ लिया कि इसका मान क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है तथा क्या है, एक परिमित मान है। अगर यदि ऐसा है तो हमारी श्रेणी किसके ऊपर डिपेंड करती है, बस vn के ऊपर। तो फाइनली लिखेंगे यहाँ पर तब तुलनात्मक परीक्षण से, तब तुलनात्मक परीक्षण से, तब तुलनात्मक परीक्षण से श्रेणी समेशन ऑफ vn पर निर्भर, अर्थात समेशन ऑफ vn, यहाँ पर p की वैल्यू क्या है जो हमने कंसीडर किया था, vn p की वैल्यू 1 है, तो हम लिखेंगे समेशन ऑफ vn, और p बराबर 1 पर क्या होती है, अपसारी होती है। तो समेशन ऑफ vn अपसारी है तो समेशन ऑफ un भी अपसारी होगी। ठीक है, तो जैसी vn होगी उसी के अनुसार क्या होगी, हमारी un होगी। तो vn के बारे में तो यहाँ से देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का nवां पद है, जहाँ पर p की वैल्यू कितनी है, 1 है, और 1 तथा 1 से बड़े मानों पर श्रेणी सदैव क्या होती है, 1 तथा 1 से बड़े मानों पर हमने देखा था वहां पर, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, सॉरी 1 तथा 1 से छोटे मानों पर हमने देखा था कि हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का मान उस कंडीशन में क्या मिलता था, हमें वहां पर देखा था ना वहां पर, तो उस कंडीशन में क्या मिलता था, अपसारी। तो यहाँ पर 1 मिल रहा है तो 1 की कंडीशन में क्या हो जाएगा, अपसारी यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर इस vn के द्वारा। तो हमने vn एक अपसारी श्रेणी थी तो उसके बेसिस पे क्या कह दिया, अपसारी। तो आगे लिखूंगा इंप्लाइज दैट कि समेशन ऑफ vn इक्वल टू 1/n अपसारी है। तो तुलनात्मक परीक्षण क्या कहेगा, यदि ये अपसारी है तो क्या होगा, इंप्लाइज दैट कि समेशन ऑफ un भी अपसारी है। ठीक है, तो ऊपर तो हमने तुलनात्मक परीक्षण का स्टेटमेंट लिखा था कि vn एक अपसारी श्रेणी है तो un भी क्या होगी, अपसारी होगी। लेकिन नीचे लिख दिया कि vn क्या है, एक अपसारी है, अतः un भी क्या होगी, एक अपसारी श्रेणी होगी। तो सभी को क्लियर हो गया होगा, आई होप ये। और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कुछ किसी बच्चे ने पूछा था कि ये क्वेश्चन नंबर 14 का जो 6 है वो, तो इसको हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। पहले हमने परिमीकरण किया और परिमीकरण के बाद फिर हमने तुलनात्मक क्वेश्चन इसमें लगाया, तो उससे मेरा रिजल्ट क्या प्राप्त होगा कि हमारी श्रेणी क्या है, वास्तव में एक अपसारी श्रेणी है। और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। तो हमारा जो टॉपिक था वो कोशिका एनोमूल परीक्षण चल रहा था, उसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, उससे आगे देखते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पर। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 5 है आपका,
समेशन के रूप में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है समेशन n प्लस वन अपॉन n की होल पावर n प्लस वन माइनस का n प्लस वन अपॉन n की होल पावर दे रखी है यहाँ पर माइनस का n, ये हमें दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये हमें दिया गया है यहाँ पर, तो हम इसी के अनुसार चलते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर श्रेणी का एनो पद लिखा है, ये तो पूरी श्रेणी है, ये तो क्या है इस तरीके से समेशन ओ बी ओ है, जहां पर श्रेणी का जो एनो पद है वो इसके द्वारा इंडिकेट हो रहा है। तो हमने लिखा कि दिया है, क्या दिया है कि एनो पद यानी यू एन बराबर हमें इस तरीके से दे रखा है, पावर कितनी लग रही है -1, तो -1 को हमने कहाँ ले लिया नीचे, और कैसे ले लिया, इसमें से इसको और कॉमन ले लिया कि जहाँ पर दोनों में मिलेगा ये, तो इसको मैंने क्या ले लिया, कंप्लीट को बाहर ले लिया, n प्लस वन अपॉन n को कहाँ ले लिया, बाहर ले लिया अलग से। अगर इसको बाहर ले लिया तो यहाँ तो कितना बचा, यहाँ तो बचा हमारे पास कि n प्लस वन अपॉन n की होल पावर n माइनस का 1, ये हमारे पास रिजल्ट शेष बचता है। ठीक है, शेष यही रहा हमारे पास। ठीक है, अब देखा हमने इसको आगे यहाँ पर, तो यदि मैं इसको और सोल्व करूं तो मेरे पास देखो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 प्लस वन अपॉन n, 1 प्लस वन अपॉन n मुझे यहाँ पर प्राप्त हुआ। अंदर देखा यहाँ पर और इसके, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या मिली, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो 1 प्लस वन अपॉन n की पावर n माइनस 1, ये मुझे और परिणाम मिला। ठीक है, यहाँ पर अब हमारे पास ये कौन सा था, un था यहाँ पर, तो हमने un को देखा कि un क्या है, एक ऐसा पद है जिसकी लिमिट लेने पर हमें कोई ना कोई परिणाम मिलेगा। तो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि यदि किसी श्रेणी के nवें पद की सीमा लेने पर वो कोई फाइनाइट वैल्यू आए, नॉट इक्वल टू 0 आए, बस कंडीशन क्या थी, नॉट इक्वल टू 0 आए तथा वो फाइनाइट वैल्यू हो, तो उस कंडीशन में जो हमारी वैल्यू होगी वो डिपेंड किसके ऊपर करेगी, मतलब सदैव क्या होती थी, वो अपसारी होती थी। थ्योरम का स्टेटमेंट ये पढ़ा था, नोट के रूप में हमने लिया था उसको। तो हमने इस पद की यदि सीमा ली यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ इसकी वैल्यू हम जानते हो कि 1 प्लस वन अपॉन n की होल पावर n और लिमिट हो n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू ये होती है, तो ये e माइनस 1 बन जाएगा, यानी हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी यहाँ पर इसकी, जो कि क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो मैंने इसकी क्या ले ली, यहीं पर इसकी लिमिट ले ली कि लिमिट n टेंड्स टू 0 un, तो यहाँ इसकी लिमिट ली, तो हमारे पास परिणाम क्या होगा कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो 1 प्लस वन अपॉन n ब्रैकेट 1 प्लस वन अपॉन n की होल पावर n माइनस 1, इस तरीके से। अब इसकी लिमिट ली, तो यहां से इसकी वैल्यू 1 आ गई, और यहां से कितना आ गया, e माइनस 1, तो हमें परिणाम इसका क्या प्राप्त हो गया, 1 अपॉन e माइनस 1, जो कि क्या होती है, नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू होगी, क्योंकि e क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1.2 1.714 कुछ ऐसी होती है यहाँ पर, यानी 2 के लगभग आसपास होती है। तो इसका मान दो, इसमें से एक घटा दो मैं, तब भी इसकी वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0 आएगी यहाँ पर, तो इसका परिणाम हमें क्या प्राप्त हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0। तो प्रमेय के बेसिस पे इसको क्या कह देंगे कि इंप्लाइज दैट कि समेशन ऑफ जो un हमें दी गई थी वो क्या है, वास्तव में एक अपसारी श्रेणी है। यदि n पद की सीमा लेने पर परिणाम जो हमें मिलता है वो क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस कंडीशन में उस श्रेणी को क्या कहेंगे, डाइवर्ज सीरीज कहेंगे उसको, कन्वर्ज होने के बजाय क्या कहेंगे, उसको डाइवर्ज कहेंगे वहां पर, क्योंकि उसके nवें पद की सीमा का मान क्या प्राप्त हो रहा है, हमें नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त हो रहा है। तो याद रखेंगे इस बात को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टेस्ट आता है डी-एलिम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ये हमारे आगे के 3-4 मेथड है जिनमें हर जगह उपयोगी होगा डी-एलिम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो आज हम इसके मेथड के साथ साथ 1-2 क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आपको 2 परीक्षण एक साथ बताता हूँ, एक तो डी-एलिम्बर्ट रेशियो टेस्ट, एक रोबी परीक्षण। दोनों परीक्षण के हम टेस्टों को एक साथ लिखते हैं और फिर उनके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट है आपका डी-एलिम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ये हमारा 10th जो सी एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड टेस्ट है ये।
डी अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट तथा लघु गणितीय परीक्षण, ये दो परीक्षण एक साथ है। डी अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डी अलेम्बर्ट अनुपात परीक्षण, और यहां है हमारा दूसरा लघु गणितीय परीक्षण। ये तीन परीक्षणों को हम एक साथ पढ़ सकते हैं। दूसरा है लघु गणितीय परीक्षण। लघु गणितीय परीक्षण, इसी तरीके से तीसरा टेस्ट है आपका रोबी परीक्षण। ठीक है, तो डी अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट में क्या होगा कि यदि हमारे पास समेशन ऑफ यूएन एक धनात्मक पदों की श्रेणी, ये तीनों टेस्टों के लिए हमारी सीरीज कौन सी होनी चाहिए, धनात्मक पदों की होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर भी, ये तो सभी जितने भी टेस्ट प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं सब पॉजिटिव सीरीज के ऊपर पढ़ रहे हैं। हम वर्तमान में जितने भी टेस्ट पढ़ रहे हैं सब किसके ऊपर पढ़ रहे हैं, धनात्मक श्रेणियों के ऊपर। तो यदि श्रेणी समेशन ऑफ यूएन धनात्मक है, यहां पर भी यदि समेशन ऑफ यूएन धनात्मक श्रेणी है, तब तथा लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ यूएन अपॉन यूएन प्लस 1। ठीक है, यहां पर क्या होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ यूएन अपॉन यूएन प्लस 1। ठीक है, यहां पर भी क्या होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ यूएन अपॉन यूएन प्लस 1। इस तरीके से हम सभी में हमारे ये पद तो आएगा ही मुख्य रूप से यहाँ पर, कि हम जो देख रहे हैं यहाँ पर यूएन अपॉन यूएन प्लस 1, ये तो सभी में होगा यहाँ पर। अब पहला परीक्षण तो ये कहता है कि इससे प्राप्त मान क्या मिले, आपको कोई ना कोई परिमित वैल्यू मिले। क्या मिले, परिमित वैल्यू मिले, क्या नॉट इक्वल टू 1 हो। इसका मान क्या होना चाहिए श्रेणी के लिए, कि इसका मान कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिले, क्या मिले, नॉट इक्वल टू 1 मिले यहाँ पर। तो हमारे इसके रिजल्ट कैसे दिए जाते हैं, केस नंबर फर्स्ट ये कहता है कि उस परिमित वैल्यू का मान यदि 1 से बड़ा आता है, क्या आता है, 1 से बड़ा आता है, तो उस कंडीशन में हमारी जो श्रेणी है समेशन ऑफ यूएन वो क्या होती है, एक अभिसारी है यहाँ पर। अनदर कंडीशन है केस नंबर सेकंड, कि यदि उस फाइनाइट वैल्यू का मान यदि 1 से छोटा आता है, तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं कि हमारी जो समेशन ऑफ यूएन है वो क्या होगी, अपसारी है। थर्ड कंडीशन है यहाँ पर केस नंबर थर्ड, यदि L इक्वल टू 1 आ जाए, तो कि जिसको मैंने यहाँ पर कहा था ना कि नॉट इक्वल टू 1 कि परिमित तो चाहे इसको हटाकर आप यहाँ ऐड कर सकते हो, कि L का मान यदि 1 हो, तब फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, इसकी आगे और जांच करनी है आगे के टेस्टों से, क्योंकि यहाँ पर ये टेस्ट फेल हो जाता है कि यदि यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 का मान इक्वल टू 1 आ जाता है, तो इस टेस्ट को हम काम में नहीं लेते हैं, आगे जांच करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि इस पद के द्वारा प्राप्त मान यदि आपको क्या मिल जाए, इस पद के द्वारा प्राप्त मान यदि आपको क्या मिल जाए, जिसमें ई स्थित हो तथा साथ के साथ वो 1 बना रहा हो, एक तो ई आ जाए वहां पर नेपियर कांस्टेंट, और साथ के साथ 1 यहाँ पर आ जाता हो, तो हम कौन सा परीक्षण लगाते हैं, लघु गणितीय परीक्षण। इस परीक्षण में क्या होगा कि हमारे इस प्राप्त मान का हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। यहाँ पर इसमें क्या होगा, इस प्राप्त मान का क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। ऐसा करने पर हमें कोई फाइनाइट वैल्यू मिलती है, तो सेम कंडीशन यहाँ होगी, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड और केस नंबर थर्ड। केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि यदि उस फाइनाइट वैल्यू का मान 1 से बड़ा हो, तो इंप्लाइज दैट क्या होगी, अभिसारी होगी। केस नंबर सेकंड क्या होता है कि उस फाइनाइट वैल्यू का मान 1 से छोटा होता है, तो क्या होगा, अपसारी होगी। और तीसरी कंडीशन है कि यदि L इक्वल टू 1 हो जाए, तो फर्दर इन्वेस्टिगेट, किसके आगे आप नेक्स्ट मेथड से इसकी जांच कीजिए, फर्दर इन्वेस्टिगेट। फर्दर इन्वेस्टिगेट, आगे इसकी आपको जांच और करनी है। यहां देखूं मैं
तो यहाँ क्या कहता है कि इसका मान यदि इससे प्राप्त मान भी क्या मिल जाए आपको 1 मिल जाए, या उससे प्राप्त मान आपको क्या मिल जाए 1 मिल जाए, तो उस कंडीशन में उस 1 को हटाने के लिए हम un प्लस 1 से जो प्राप्त मान था उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 1 आ रही थी। यहाँ पर जब इसकी वैल्यू 1 आ जाए तो क्या करेंगे, तो उस 1 को हटाने के लिए हम un प्लस 1 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर, किसको 1 को कर दिया 1 यहाँ पर, ठीक है। अब प्राप्त मान को हम किससे गुणा कर देंगे कि जो भी हमें रिजल्ट मिले उसको हमें किससे गुणा करना होगा, फिर n से उसको गुणा करना होगा। और ये जो परीक्षण बनेगा यही आपका क्या कहलाता है, रोबी परीक्षण कहलाता है यहाँ पर, कि हम इसको किससे गुणा कर देंगे कि जो भी हमारा प्राप्त मान होगा उसको हम n से गुणा कर देंगे। तो इस परीक्षण को किससे गुणा कर दिया n से, और प्राप्त मान को क्या कहा कि l है यहाँ पर, और वो क्या है, वही कंडीशन है कि ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। ऐसा है तो केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है आपसे, केस नंबर फर्स्ट कहता है कि यदि सेल का मान ग्रेटर देन 1 है तो श्रेणी क्या होगी आपकी, अभिसारी होगी। इसी कंडीशन के अनुसार केस नंबर सेकंड कहता है कि एल का मान लेस देन 1 हो तो श्रेणी कौन सी होगी आपकी, अपसारी है यहाँ पर। और तीसरा नंबर है केस नंबर थर्ड कि यदि एल का मान इक्वल टू 0 आ जाए तो वो एक कंडीशन की फर्दर इन्वेस्टिगेट, कि अभी आपकी जांच पूरी नहीं हुई, आगे और जांच कीजिए, फर्दर इन्वेस्टिगेट, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं यहाँ पर। अब इनमें कंडीशंस क्या होगी यहाँ पर, कि जैसे पहला मान तो आपका यहाँ देखो कि ये जो कंडीशन है वो तो तब फेल हो जाती है जब इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो जाए, आपको 1 प्राप्त हो जाए। तो 1 प्राप्त हो जाए तो सीधा, यदि उसमें कोई ई जैसे पद यानी नेपियर कांस्टेंट आपको नहीं मिले तो उस कंडीशन में सीधा यहाँ से कहाँ पहुंच जाओ, रॉबी परीक्षण पे। और यदि इस पद में प्राप्त मान, यदि आपको किसी में ई की वैल्यू आ जाए यानी नेपियर कांस्टेंट यदि आ जाता है तो उसको हटाने के लिए लघुगणितीय परीक्षण लगाया जाता है, फिर उसका टेस्ट आगे किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों तो क्या है, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। पहले तो ये तो सभी के लिए निकालना पड़ेगा कि जैसे किसी श्रेणी में, तो मैं यहां लिख देता हूं नोट में un प्लस 1 तब ज्ञात किया जाता है, तब ज्ञात किया जाता है जब nवें पद में, जब nवें पद में x की पावर n या n फैक्टोरियल या nवा पद स्वयं एक अनुक्रम हो, स्वयं एक अनुक्रम है, तो तब हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं, un प्लस 1 तो निकालना ही पड़ेगा। ये चीज यहां पर भी अप्लाई होती है। इसको कब काम में लेते हैं, जब इस वाले के लिए देखो यहां पर, जब क्या होगा कि जब हमें क्या मिले un प्लस 1 में ई प्राप्त हो, कि उसमें कहीं ना कहीं क्या उपस्थित हो, नेपियर कांस्टेंट ई प्राप्त हो, तब हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं, लघुगणितीय परीक्षण को यूज में लेते हैं। कि जब उसको सोल्व कर रहे हैं, सोल्व करने के बाद हमें un प्लस 1 में ई प्राप्त हो जाए तो उस कंडीशन में हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं, लघुगणितीय परीक्षण लगाते हैं। ये हमारा केस कब काम करता है, यहाँ पर इसको लगाने के लिए un प्लस 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर 1 है तो रोबी परीक्षण लगाया जाता है। इस परीक्षण को कब लगाया जाता है, जब un प्लस 1 की वैल्यू आपको क्या प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो, तो उस कंडीशन में हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, रोबी परीक्षण को वहां यूज में लेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये हमने 3 टेस्ट पढ़ लिए, तीनों टेस्ट के बारे में देख लो। un प्लस 1 तो आपको हर उस टेस्ट में लगाना होगा। दोबारा सुनिए फिर से कि un प्लस 1, यहाँ पर आपको जो पद दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर कि un प्लस 1, तो ये तो उस पद में, उस हर पद में अनिवार्य है जहां पर इनका जो अनुपात है वो क्या मिले आपको, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू, सॉरी इनके ये तब मिले जब nवें पद में क्या मिले, nवें पद में आपको किस तरीके के पद मिले, या तो x की पावर n दिखाई दे जाए आपको वहां पर nवें पद में, किसके लिए कह रहे हैं, nवें पद में n फैक्टोरियल दिखाई दे जाए आपको वहां पर, या nवा पद खुद एक क्या हो, अनुक्रम हो। तो अब पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा कि अनुक्रम किसको कह रहे हैं वहां पर, कि nवें पद को हमने अनुक्रम किस कारण से कहा है। तो यदि ऐसी स्थिति हमारे nवें पद में है, या तो फैक्टोरियल का पद आ जाए, x की पावर n आ जाए, या nवा पद खुद एक क्या हो, अनुक्रम हो, तो उस कंडीशन में हमें un प्लस 1 तो निकालना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद देखेंगे इसका परिणाम यदि 1 आ जाता है तब सीधा कहां पहुंच जाएंगे, रोबी परीक्षण के पास।
और यदि इसके इस परिणाम में कि प्राप्त वैल्यू में कोई नेपियर कांस्टेंट आ जाता है तो कौन सा टेस्ट लगाना पड़ता है, लघुगणितीय परीक्षण वहां पर यूज में लेते हैं। तो ये दोनों हमारे महत्वपूर्ण परीक्षण है ये दोनों, तो क्योंकि आगे के हर पद में ये काम में आने वाले हैं, आगे के हर टेस्ट में। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करता हूं मैं यहाँ पर डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट की। तो डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको लिख लेता हूं मैं यहाँ पर। कि जैसे मुझे एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, एग्जांपल नंबर पहला ही लिख लेता हूँ यहाँ पर, और उसका एनओ पद की श्रेणी का जो एनओ पद है यूएन वो इस तरीके से दे रखा है कि समेशन ऑफ 2 की पावर n -1 अपॉन 3 की पावर n -1, इस तरीके से हमें श्रेणी का एनओ पद दिया गया है और हमें इसको सोल्व करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यदि यही इसको मैं सोल्व करूँ यहाँ पर, यही इस पर लिमिट लगाने की कोशिश करूँ, तो परिणाम देखो आप, 2 की पावर n इनफाइनाइट इज वेरी लार्जेस्ट वैल्यू, या ये खुद भी क्या होगा कि इनफाइनाइट वैल्यू होगी यहाँ पर। 3 की पावर n ये भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो हमने देखा कि ये तो खुद क्या है, इनफाइनाइट वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा काम बन नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इनको हटाने के लिए कि यहाँ से 2 की पावर n भी तभी हटेगा जब इसी से मैं बड़ा वैल्यू को यहाँ पर लूँ, यानी इसके संगत वैल्यू को लूँ, इसको डिवाइड करूँ फिर यहाँ पर, तब जाके ऐसा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसका अगला पद लिखा है यहाँ पर। तो समेशन ऑफ un+1, कि ये तो हमारा एन पद होगा, ये कौन सा होगा अगला पद लिखने के लिए आपको करना क्या है, बस जहां जहां n है वहां क्या रिप्लेस कर दो, n+1 कर दो। जहां जहां n दिखाई दे वहां क्या रिप्लेस कर दो, n+1 रिप्लेस कर दो। तो ये हमने कर दिया। अब दोनों को डिवाइड किया, यानी un/un+1 ज्ञात किया, बराबर ऊपर तो क्या आ जाएगा, 2n-1 आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा 3 की पावर n-1, और क्या होगा, और हमारे पास वैल्यू होगी 3 की पावर n-1। सेम है यहाँ पर होगा 2 की पावर n.2 और -1। इस तरीके से हमारे पास और आगे के पद होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से तो मैंने किसको कॉमन ले लिया, 2 की पावर n को कॉमन ले लिया, और किसको ले लिया, 3 की पावर n को कॉमन ले लिया यहाँ से दोनों को। तो यहाँ से तो बचा 1/2 की पावर n, यहाँ से हमारे पास बच गया 3 - 1/3 की पावर n। नीचे देखा यहाँ से तो 3 की पावर n यहाँ से भी कॉमन ले लिया, 2 की पावर n भी कॉमन ले लिया, तो 1 - 1/3 की पावर n, और यहाँ से हो जाएगा 2 - 1/2 की पावर n। यहाँ से देखो दोनों पद बिल्कुल एक दूसरे के लिए, ये तो कट जाएंगे यहाँ से। अब ये हमारा जो रिजल्ट है वो सीमा के इक्विवेलेंस है। यहाँ पर सीमा लेने के लिए बिल्कुल यहाँ पर किसकी फाइनाइट वैल्यू हमको प्राप्त हो सकती है सीमा लेने पर। तो मैंने आगे इसमें क्या लिखा, लिमिट ऑफ n →∞ ऑफ un/un+1 इज इक्वल टू, यहाँ से देखा तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, लिमिट ऑफ n →∞ ऑफ 1 - 2/n, और यहाँ पर हो जाएगी 3 - 1/3 की पावर n एंड डिवाइडेड बाय 1 - 1/3 की पावर n। तो यहाँ से हमने क्या किया आगे, तो ये तो हमारे पास एक पद तो ये बचा, एक पद क्या बच गया, 2 - 1/2 की पावर n यहाँ पर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और वहां से कितने आ जाएगी 3। तो ऊपर तो मिल गया 3, नीचे क्या मिल गया 2। तो जो रिजल्ट मिला है वो क्या मिला है, नॉट इक्वल टू 1 मिला है आपको यहाँ पर, और साथ के साथ क्या है, परिमित भी है यहाँ पर। तो हमारा जो परिणाम होगा वो क्या होगा, अब हमें देखना होगा कि एक से बड़ा आता है या एक से छोटा आता है। तो हमने देखा कि जो 3/2 है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ग्रेटर देन 1 पे क्या कहते हैं, इंप्लाइज दैट कि समेशन ऑफ un क्या है, एक कन्वर्ज सीरीज है, यानी क्या है, अभिसारी श्रेणी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम श्रेणियों के कन्वर्जेंस एवं डाइवर्जेंस की टेस्ट करेंगे यहाँ पर। नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।